अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत फेरी फ्रॉक बनाना बताऊंगी। कंप्लीट स्टिचिंग सिखाने वाली हूँ, कैन कैन लगा के बताने वाली हूँ। कैन कैन किस हिसाब से लेते हैं, किस तरीके से नाप रखते हैं। वीडियो को फुली वॉच करें, शुरू से लास्ट तक देखें। मेरे चैनल पे आने वाले नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखें, जो ऊपर वाला पेटी का हिस्सा होता है ये वो है फ़्रॉक का। ये फ्रंट वाली साइड है, ये बैक साइड है। ठीक है, बैक साइड को मैंने ये देखें 1 इंच तक बढ़ा रखा है। ठीक है, इस 1 इंच का मकसद ये है कि यहाँ पर जो भी बटन टेक वगैरह मैंने पट्टी बनानी है उसके लिए ये मैंने 1 इंच इजाफी रखा है। इस तरह ये देखें, इसकी चौड़ाई जो है वो 8 इंच है और इसकी लंबाई जो है वो 10.5 इंच है। ठीक है, और ये जो बैक साइड है ना, बैक साइड 1 इंच इजाफी रखी है। ये देखें, बैक साइड 9 इंचेस रखी है। इस पॉइंट को आपने मिस नहीं करना, बैक साइड 1 इंच तक इजाफी रखनी है। अब यहाँ से जो तीरे का निशान है वो मैंने 5.5 इंच के ऊपर लगाया है, लेकिन ये जो आर्म होल के लिए मैं निशान लगाऊंगी ये मैं 6 इंच के ऊपर लगाऊंगी। ये 6 इंच के ऊपर लगाने का मकसद ये है क्योंकि फेरी फ्रॉक जो है ना वो यहाँ से तंग अच्छे नहीं लगते। ठीक है, अब ये देखें, इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। इस तरह से निशान लगाने के बाद इसको मैं शेप दे लूँगी इस तरह, और यहाँ से मैं 1/2 इंच डाउन करके उधर को निशान लगा लूँगी। और जो नेक है मैं 2.25 इंच मैं इसकी गहरी रखूँगी और यहाँ से भी मैं 3 इंच रखूँगी। ठीक है, 3 इंच तक रखूँगी और इसको यूँ शेप देते हुए मिला लूँगी। ठीक है, ये आपने इस बात का ख्याल रखना है। और यहाँ से इसको 1/2 इंच तक डाउन करना है ब्लाउज़ को, जैसे ब्लाउजेस वगैरह में, फ़्रॉक वगैरह में करते हैं। इससे ये होता है कि फ़्रॉक वगैरह लटकते नहीं हैं। कि इसको ऐसे ही मिलाती मिलाती मैं उधर को ले जाऊँगी। अब मैं इस सारे की कटिंग कर लूँगी। अब ये देखिए, इस सारे पार्ट की मैं कटिंग कर चुकी हूँ। ठीक है, इस सारे पार्ट की कटिंग कर ली है। कंधों की भी, ये वाली फ्रंट साइड है इसकी मैंने कटिंग की है, और ये बैक साइड जो है यहाँ से ओपन कर ली है बटन पट्टी के लिए, क्योंकि जब ये मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी इस तरह से उधर से भी इसका ऊपर वाला कपड़ा लगा के फैंसी, तो ये फ़र्स्ट क्लास हो जाएगी। ठीक है, अब इन्हीं दोनों कपड़ों के ऊपर फैंसी कपड़े की मैंने कटिंग कर लेनी है। अब ये फैंसी कपड़ा है, इसी ऊपर वाले पार्ट के मुताबिक इसकी फ्रंट साइड की कटिंग करनी है और बैक साइड की कटिंग करनी है। ठीक है, ये देखें, ये बैक साइड का पार्ट है जो ये कपड़ा लग के इस तरह से मैंने उसी के हिसाब से कटिंग किया है, और ये फ्रंट वाला पार्ट है। ये देखें, इस तरह से ये दोनों पार्ट ही कटिंग हो चुके हुए हैं। तो सबसे पहले इसके नेक के ऊपर 1 पाँव की सिलाई मैं सारी लगा लूँगी गले के ऊपर। फ्रंट भी इसी तरह बनाना है आपने, बैक साइड भी इसी तरह ही बनानी है। तो ये देखें, एक सिलाई मैंने लगा ली है। अब मैं इसके ऊपर नोचिस वगैरह लगाऊंगी तो, और इस नेक को पलट लूँगी। जब आपने इस नेक को पलटना है तो आपने पलटने के बाद भी इसको उल्टी साइड से प्रेस करना है, सीधी साइड से प्रेस नहीं करना। यह हाथों से सीधा सीधा करके आपने एक सिलाई और इसके ऊपर लगा लेनी है। बिल्कुल इसकी जड़ में लगानी है ताकि बिल्कुल पता भी ना चले और गला भी हमारा बैठ जाए। जब आपने गले की सिलाई लगानी है तो साथ ही आपने लाइनिंग का कपड़ा इसके साथ, फ्रंट वाली के साथ अटैच कर लेना है कंधों के ऊपर। इसी तरह ही ये देखें, जिस तरह कटिंग की हुई है शेप, लाइनिंग को ऊपर वाली बॉडी के साथ आपने हर तरफ से अटैच कर लेना है। अब अटैच जिस तरह हमने फ्रंट साइड को किया है इसी तरह से हमने बैक साइड को भी रेडी कर लेना है। अब ये देखिए, बैक साइड पे मैंने ज़िप लगानी है। सबसे पहले कंधों को हमने जोड़ लेना है, तो फ्रंट साइड को बैक साइड के अंदर रख के, यानी कि लाइनिंग के कपड़े को ऊपर और रियल उसके कपड़े को नीचे रख के इस तरह कंधों को स्टिच कर देना है। और इसको इनविजिबल स्टिच हमने करना है ताकि कंधे वगैरह से बच्चे को इरिटेट ना करे, और यहाँ पर डबल सिलाई लगा लेनी है। अब इस तरीके से सिलाई लगाने से ये फ़ायदा होगा कि इनविजिबल स्टिच होगी। ये देखें कितना खूबसूरत और सफाई के साथ अटैच हुआ है। इसी तरीके से दूसरे वाले कंधे को भी मैं अटैच कर लूँगी। और अब ये देखें,
दोनों पीछे वाली साइडों को मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। ये मैं ज़िप लगाने के लिए बड़ा मुनफरिद सा तरीका आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, तो आपने बड़े गौर से वीडियो को देखना है। ये देखें, इसके लिए फुट भी चेंज कर लेना है और इसी तरीके से ज़िप की जड़ में रख के सिलाई आपने लगानी है। इसी तरीके से दूसरी वाली साइड को भी आपने सिलाई लगानी है। अब ये देखें, दूसरी वाली साइड को भी मैं इसी तरह उसकी जड़ में सिलाई लगा लूँगी। अब जब ये दोनों साइडें मैं सिलाई कर चुकी हूँ तो मैंने क्या करना है, जो मैंने सबसे पहले सिलाई लगाई थी उसको मैंने रीपर के साथ उधेड़ लेना है। जब मैं उसको सारी को सिलाई को ख़त्म कर दूँगी तो आप देखें ज़रा ज़िप कितनी खूबसूरती के साथ स्टिच हुई है और आसानी के साथ लग जाएगी। ये देखें, इस तरीके से लग गई है। अब मैं इसके ऊपर बटन भी एक अटैच किया है, ये देखें इस तरह, ताकि ये खुले भी ना ज़िप खुद ब खुद। इससे रेडीमेड लुक आएगी इसकी। ये अब है बाजुओं का कपड़ा है मेरे पास। इसके मेजरमेंट वगैरह मैं आपको बताती हूँ कि बाजू मैंने किसी हिसाब से रखे हैं। ये देखें, 13 इंच इस बाजू की लंबाई है, ठीक है। ये ऊपर वाला जो कपड़ा है ना, ये मैंने लिया है 11 इंच। ये 11 इंच है, ये 13 इंच है, ये 2 इंच बढ़ा के रखा हुआ है। इसकी ये जो चीज़ है ना, कंधा, ये मैंने लिया है 8.5 इंच। ये 8.5 इंच इस वजह से लिया है, मैंने यहाँ पे कुछ चुनटें वगैरह डालनी हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी इस वजह से है कि 2 इंच के गैप से या 3 इंच के गैप से मैंने ना 2.5 इंच के गैप से इस तरह जो आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इलास्टिक डालना है, ठीक है, ताकि यहाँ से चुनट फ्लेयर बन जाए। और ये वाली चीज़ जो है ना, ये पिको होगी, ठीक है। ये वाली चीज़ पिको होनी है और इसी तरह से इसका जो फ्रॉक है उसकी ये वाली चीज़ पिको होनी है और ये वाली चीज़ ऊपर वाली डिज़ाइनिंग में इसी तरह लगनी है। इसीलिए मैंने बाजुओं के ऊपर भी ये डिज़ाइन बना रही हूँ, ठीक है। अब ये देखें, ये 2 इसके इनर का कपड़ा है और 2 बाजू हैं, ठीक है। अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। ये देखें, 2.5 इंच के मुताबिक मैं निशान लगाऊंगी इस तरह, ठीक है। अब ये देखें, 2.5 इंच के मुताबिक मैंने इस तरह से निशान लगा लेने हैं, ऐसे यूँ निशान लगाने हैं। और यहाँ से मैंने कोई शेप नहीं देनी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो आप थोड़ी सी हल्की सी शेप दे लें, लेकिन जब मैं यहाँ से इस तरह करके डालूंगी इलास्टिक तो ये वाली चीज़ ऐसे ही मैनेज हो जानी है और यहाँ पर भी मैं चुनटें डाल दूँगी। अब ये देखें, स्लीव्स को मैंने पिको कर ली हुई है और लाइनिंग भी इसकी अटैच कर ली है। अब इसको बैक साइड के ऊपर इस तरह से 5 इंच के ऊपर मैं निशान लगा लूँगी। 5 इंच के ऊपर निशान लगाने के बाद मैं यहाँ पर इलास्टिक अटैच करूँगी तो बाजू बहुत ही खूबसूरती के साथ बनेंगे। फेरी फ्रॉक के बहुत अच्छे लगेंगे। तो आपने अच्छे वाला इलास्टिक यूज़ करना है जिसमें लचक ज़्यादा हो। उससे ये होगा कि आपकी चुनट बहुत अच्छी बनेगी और फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो पहनने में भी आसानी होगी। इसी तरह से आपने दोनों बाजू रेडी कर लेने हैं और बॉडी के साथ ऊपर वाली के साथ अटैच कर लेने हैं बाजू भी आपने इसी तरह अटैच करने हैं कि बाजू पूरे पूरे आएँ और जो इजाफी कपड़ा होगा वो कंधे की साइड पे आपने 2-4 चुनटें दे लेनी है कपड़े के हिसाब से, जितनी भी होंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये देखें, दोनों बाजू आपने अटैच कर लेने हैं। दोनों बाजू अटैच करने के बाद नीचे 3 इंच की पट्टी मैंने अटैच की है। जितनी बाजुओं के आगे थी उतनी ही मैंने यहाँ पे अटैच की है और पेपर पेस्टिंग सिर्फ फ्रंट वाली साइड पे लगाई। अब ये देखें, नीचे वाली जो फ्लेयर है, ये घघरी जो होती है, ये उसका कपड़ा है, ये इनर है, ये 2 पीसीज़ हैं। इसकी ये जो लंबाई है ये 25 इंच है, ये 25 इंच लंबा है और ये वाली ऊपर वाली चुनट डलनी है। ये वाला जो है ये 1.5 गज़ है, ठीक है। सेम इसी तरह ही ये जो ऊपर लगना है इसके चुनट वाला कपड़ा ये वाला है, ये भी सेम 25 इंच है और इसकी जो लंबाई है ये भी 1.5 गज़ है, यानी कि दोनों सेम टू सेम है। थोड़ा बहुत इसका ऊपर वाले का फ़र्क है, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों पार्ट हमने अलग कर लिए हैं। अब मैंने नीचे वाले, ये जो नीचे वाला लाइनिंग का कपड़ा था, इसको सारी पिको करवा ली है और इसको तार वाली पिको करवानी है आपने। और इसकी साइडें भी जो हैं वो सिलाई कर चुकी हुई हूँ, दोनों साइडें, राइट साइड भी, लेफ़्ट भी, स्लिप की भी इसी तरह ही और दूसरी की भी इसी तरह, ऊपर वाले कपड़े की भी।
और ऊपर वाले कपड़े में से मैंने 1-1 इंच पट्टी कम की है ताकि ये थोड़ा सा ऊपर हो जाए। अब ये देखें, ये यहाँ पे जोड़ है, ठीक है। आपने इस यहाँ से वीडियो बड़े गौर से देखनी है। अब मैंने इसको शेप देनी है। यहाँ से आप कोई भी इसको शेप दे सकते हैं। यहाँ से मैं इसको राउंड करूँगी और राउंड करने के बाद मैं ऐसे ही इसको अभी ऐसे मिला दूँगी, ठीक है। अब मैं ये जो राउंड का पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, वहाँ से इसको उठा के ऐसे रखूँगी। और आपको कैमरा मेरा दिखा नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे मैंने आपके सामने निशान लगाया है ना, आपने भी इसी तरह से निशान लगाना है। अब ये देखें, ऊपर से ये देखें 8 इंच के ऊपर निशान लगाया है, यानी कि 8 इंच ऊपर से मैंने छोड़ा है। और ये देखें 13.5 इंच या 14 इंच आपने नीचे से इसको रखना है, ठीक है। और इस तरह से शेप दे के आपने राउंड कर लेना है और फिर इसी के ऊपर आपने इसकी कटिंग कर देनी है। आपको सही तरीके से नज़र आ सके इसीलिए मैंने खुली जगह पे इसको रखा है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको शेप देनी है। इतना पीस आपने निकाल देना है। अब आप क्या करेंगे, इसको मैं लाइनिंग वाले कपड़े को इसके अंदर रख के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इसकी लुक कैसी लगेगी और आप इसमें किस तरीके से चुन्नट डालेंगे। ये देखें, लाइनिंग वाले कपड़े को अंदर रख लेना है आपने और इस तरीके से आपने इसको बिछा के पहले देख लेना है और किस तरीके से आपने चुन्नट डालनी है, क्या शेप इसकी आएगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो राउंड है, यहाँ पे मैंने फैशन पट्टी अटैच की है। फैशन पट्टी जो होती है वो कैन की तरह की होती है, तो उसको अटैच करने से ये होता है कि ये टर्न बड़ी आसानी के साथ हो जाती है, ठीक है। अब ये देखें, मैं इसको प्लेट डाल लूँगी। तो चुन्नट आपने इसी तरह ही ऊपर से डालनी है। छोटी छोटी सी चुन्नट एक जैसी आपने डालनी है ऊपर वाली बॉडी के हिसाब से कि पूरी आ जाए। आपने साथ साथ मेजर करके उसको देखते जाना है कि उसके हिसाब से आ जाए। लेकिन अगर कम हो तो आप 1-2 प्लेट खोल लो, अगर ज़्यादा हो जाए तो आप 1 प्लेट 2 डाल लो, ठीक है। ये देखें, अब इस तरीके से ये अब बिल्कुल परफेक्ट इस उसके साथ ही आई है। जितनी मेजरमेंट ऊपर वाली बॉडी की है उतनी ही मेजरमेंट चुन्नट डाल के आई है। तो यहाँ पर देखें 13 इंच इसकी है ऊपर से बॉडी की राउंड, उसी हिसाब से ये मैं कैन लहंगा बनाने लगी हूँ। ये कैन का जो स्कर्ट सा मैं बनाने लगी हूँ, ये मैं इसके साथ ही फ्रॉक के साथ अटैच करूँगी। अब ये देखें, इसी तरह ही लगाए हुए निशानों के ऊपर जो 13 इंच थी कमर के मुताबिक निशान लगाया था, अम्ब्रेला में मैं इसको कटिंग कर लूँगी। और लंबाई मैं ये देखें फ़्रॉक के हिसाब से 2 इंच कम लूँगी। जितनी फ़्रॉक की लंबाई है उससे 2 इंच मैं कम रखूँगी। फिर इस कैन स्कर्ट की कटिंग करूँगी। तो इसी तरह से लंबाई का निशान मैंने लगाना है और इस तरह से इंची स्टेप को घुमाते हुए हर तरफ इक्वली निशान लगा लेना है और इसी के मुताबिक ही मैंने कैन स्कर्ट को कटिंग कर लेना है। अब कैन स्कर्ट कटिंग हो चुकी है। मैंने कैन जो ली थी वो 2 मीटर ली थी, ठीक है। बाकी बच जाने वाली कैन की मैंने सारी 7-7 इंच की लंबी पट्टियाँ काट लेनी है। 7 इंच, ये देखिए मेजरमेंट मैंने इसकी रखी है, सारी की पट्टियाँ मैंने कटिंग कर ली हैं। अब कैन स्कर्ट को मैंने एक तरफ से सिलाई लगा ली है, दूसरी तरफ से मैंने अभी ओपन रखा है इसको। अब पट्टियों की मैंने सारी सिलाई लगा के सारी पट्टियाँ जोड़ ली हुई हैं। अब मैं कैन के ऊपर इस तरह से बड़े बड़े प्लेट बनाती जाऊंगी और कैन स्कर्ट के जितनी इसकी लंबाई रखूँगी, ठीक है, उससे बाहर ना जाए वरना फिर नज़र आएगा फ्रॉक के नीचे से। इसी तरह से मैं प्लेट्स डालते जाऊंगी, एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक मैं सारे प्लेट डन कर लूँगी। ये देखें, इसी तरह ही आपने प्लेट्स बनाते जाना है और सारे प्लेट्स इसके साथ अटैच कर देने हैं। जब एक मैं सारा अटैच कर चुकूँगी फिर मैं दूसरी पट्टी भी इसके ऊपर ही बनाऊँगी। ये देखें, एक साइड अटैच हो चुकी है। अब मैं दूसरी वाली जब ये लगाऊंगी तो 2-2 इंच पहली वाली पट्टी के ऊपर आएगी। ये देखें, जिस तरह ये आ रही है और इसी का हिसाब आपने रखते जाना है और दूसरी लाइन भी लगा लेनी है। आप मेरे पास कैन जो थी वो 2 गज़ थी, तो अगर बड़ा स्कर्ट बनेगा तो उसके लिए 5 गज़ कैन चाहिए होगी आपको या 4 गज़ कैन चाहिए होगी। तो ये छोटा फ़्रॉक है, 3 से 4 साल की बच्ची का है, तो इस वजह से ये इस तरीके से 2 गज़ या 2 मीटर ही पूरी आ गई। अब कैन स्कर्ट को फ़्रॉक के अंदर रख के मैं इस तरह से पहले सिलाई लगा लूँगी। कैन वाले स्कर्ट को अटैच कर लूँगी फ़्रॉक के फ्लेयर के साथ।
अब फ़्रॉक के फ्लेयर के साथ अटैच करने के बाद इसको मैं ऊपर वाली बॉडी के साथ अटैच कर लूँगी। तो ये देखें कितना खूबसूरत इसका फ्लेयर बना है। ये देखें इसी तरह से मैं इसको रखते हुए ऊपर वाली बॉडी को अटैच कर लूँगी। यहाँ से इस पॉइंट पे आके ये सीना ज़रा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसका फ्लेयर ज़्यादा होता है, तो इसको संभालने में मुश्किल आती है। लेकिन आप किसी की हेल्प से भी ये काम कर सकते हैं कि किसी को कह दें कि ज़रा घुमाते जाएं, तो आप आसानी से सिलाई लगा सकते हैं। अब ये देखें हर तरफ सिलाई लगाने के बाद मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। इसकी जो ये बो बनाई है, इसकी मैंने वीडियो मेरे से मिस हो गई है, तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह किसी और बो की वीडियो इसी तरह की ज़रूर अपलोड करूँगी। तो माशाल्लाह देखें पहना हुआ भी बच्ची को कितना खूबसूरत लगा है और परफेक्ट लगा है। दुआओं में याद रखें। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं।